हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। उम्मीद करते हो कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी करते होंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो आप बताइए, आप किस चीज़ की तैयारी करते हो। हम तो टेक्निकल आर्ट की तैयारी करते हैं, टीजीटी कला की। टेक्निकल आर्ट से हम तैयारी पढ़े हैं और टीजीटी की तैयारी करते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, सुबह के 3 बज चुके हैं और हम 3 बजे उठ भी जाते हैं। तो सुबह के बज गए हैं 3 और सुबह में ही हम 2 घंटे लगभग पढ़ लेते हैं। तो 3 बजे से लगभग हम 5 बजे तक पढ़ेंगे। ठीक है ना दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि मेरे 4 बच्चे हैं, ठीक है ना। और फिर अगर हम सुबह में अगर नहीं पढ़ते हैं ना, तो फिर हम पढ़ भी नहीं पाते हैं, क्योंकि मेरे 4 बच्चे हैं और फिर उनको उठाना, फिर उनको तैयार करना, टिफ़िन करना उनका, और उनका भी भोजन बनाना, ये सब में टाइम लग जाता है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात जो है ना, कि वो हमारा दुकान है, ठीक, उसी को हमको देखना ही पड़ता है। इसलिए हम ज़्यादा पढ़ नहीं पाते हैं। 5 बजे के बाद हम अपनी पढ़ाई को कम कर देते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों सारा काम हमको ही करना, टिफ़िन तैयार करना, बच्चों को पढ़ाना, फिर दुकान देखना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन धोना, सब काम हमें को करना पड़ता है। लेकिन उस सब में से सबसे बड़ा काम जो होता है ना, वो होता है हमारा दुकान है ना दोस्तों, तो वो हमको ही देखना पड़ता है। इसलिए थोड़ा मेरा पढ़ाई में दिक्कत हो जाती है। जितना हम पढ़ना चाहते हैं ना, उतना हम पढ़ नहीं पाते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारा गांव का दुकान है, ठीक। तो गांव की दुकान में होता है कि ना दोस्तों, कि गांव की दुकान सुबह में ही 6 बजे खुल जाती है, और शहर की जो गाँव दुकान होती है ना दोस्तों, वो लगभग 9-10 बजे खोलते हैं। तो लोग अपना काम कर लेते हैं सुबह में, ठीक। हम लोग हैं तो सुबह में दुकान भी देखना, फिर घर देखना, बच्चों देखना, थोड़ी दिक्कत होती है दोस्तों। और जो मेरे पति हैं वो बाहर रहते हैं, अपना काम करते हैं बाहर में, तो सारा घर का काम हमें को करना पड़ता है। इसलिए मेरी पढ़ाई में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो दोस्तों जो सबसे बड़ी दिक्कत जानते हैं क्या है, कि जब हम घर में रहते हैं, ठीक, खाना तो घर में ही बनाते हैं ना, फिर दुकान में जाते हैं, ग्राहक बुलाते हैं ना, तो हम दुकान में जाते हैं। तो दिक्कत इसमें क्या होती है ना, कि जैसे कि गैस पर चावल लग दिए और फिर दाल लग दिए, तो दाल के लिए तो गैस धीमा कर देते हैं, ठीक। और चावल के लिए क्या होता है कि चावल को धीमा कर देंगे ना, तो चावल गड़बड़ हो जाता है, आधा पकता है तो आधा पकता ही नहीं। इसलिए थोड़ा उसको डाउन आंच पर करना पड़ता है, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा धीमा, मीडियम रहता है, ठीक। तो दोस्तों अगर हम तेज करते हैं ना, थोड़ा सा भी सोचते हैं कि जल्दी से मेरा हो जाए, फिर दुकान में चले जाते हैं, ग्राहक बुलाते हैं तो चले जाते हैं, उतने में पता चलता है कि मेरा चावल तो जल गया है, ठीक है ना दोस्तों। तो यही सब दिक्कत होती है सुबह सुबह में, कि दिक्कत में ये होती है कि जब मेरा चावल जलता है तो उस बात की तो दिक्कत नहीं होती। दिक्कत इस बात की होती है कि हम तसलीम पकाते हैं तो उसको धोना पड़ता है ना, बहुत टाइम लगता है। और मेरी सासू जी है ना, तो वो गैस की खाना कुकर की खाना नहीं खाती हैं, ठीक है ना। तो दिक्कत यही होता है कि वो कुकर की खाना नहीं खाती हैं, तो फिर हम 2 जगह खाना कैसे बनाएं, ये दिक्कत होती है। तो कुकर की रहती तो सीटी उटी लगता तो पता चल जाता कि हाँ सीटी लगी है, चावल हो गया। और चूल्हे पर ऐसे थोड़ा दिक्कत होता है हमको, लेकिन कोई बात नहीं, हो जाता है किसी तरह, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमको जानते हैं क्या, हमको कई काम हमको करना पड़ता है, जैसे कि घर का काम देखना, फिर दुकान भी देखना, ठीक है ना। फिर खेत ओत भी मेरा है, उसको भी देखना पड़ता है। और जो सबसे बड़ा चीज़ है वो है मेरी पढ़ाई, क्योंकि सबसे बड़ा मेरा सपना यही है, मेरा पढ़ना, कामयाब होना। और ये मेरा बचपन का सपना है दोस्तों, आज का नहीं है, शादी की बात का नहीं है, बचपन से ये कि मैं पढ़ूंगी, कुछ करूंगी। लेकिन मैं पढ़ नहीं पाई, क्योंकि मेरी शादी बचपन में हो गई। बचपन का कि 15-16 साल के थे ना हम, तभी हमारी शादी हो गई थी। फिर शादी मेरी कैसी हुई मैं कभी बताऊंगी आपको।
जब मेरी शादी हुई तो मैं ससुराल आई तो मेरे सास ससुर की इच्छा तो नहीं थी कि हम पढ़ाई करें, तो लेकिन हमारी इच्छा तो थी ना दोस्तों कि हम पढ़ेंगे। तो मतलब 7-8 साल 8-9 साल लगभग हो गए। उसके बाद हम बीए किए, ठीक है ना। बहुत अपने पति को मतलब मनाए जुनाए किसी तरह, तो वो मान गए, कहें कि चलो ठीक है। तो बीए हम कर लिए। उसके बाद बीए करने के बाद हम टेक्निकल आर्ट किए, ठीक। टेक्निकल आर्ट करने के बाद हम सोचे कि अब क्या करें, तो कहीं से पता चला कि अब ये सब कर लियो ना तो अब टीजीटी की तुम तैयारी कर लो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं वही बनना भी चाहती थी। और फिर मैंने कहा चलो ठीक है, हम टीजीटी की तैयारी कर लेते हैं। तो 2022 में जो फॉर्म आई थी मैंने उसी को मतलब भरा था। उसी फॉर्म को मतलब तभी से मैं मतलब तैयारी करती हूँ। और अभी तक तो मतलब क्लियर नहीं हुआ है, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन फिर भी तैयारी रोज़ रोज़ करने से ही मतलब होती है। हम सोचेंगे एक ही दिन में हो जाए तो होगा तो नहीं ना। और मतलब इतना करते करते मेरे बच्चे भी स्कूल से आ जाते हैं और मेरे बच्चे स्कूल से आ चुके हैं। अभी अपना मतलब खेल खेल रहे हैं। इतनी जिद्दी है ना कि मैं क्या बताऊँ दोस्तों आपको। ये ना ये जिद की लड़ाई उड़ाई के ना मानते ही नहीं है लोग, ठीक है ना। अब दोस्तों थोड़ा मतलब शाम हो गया है और ग्राहक आ गए हैं। वैसे दिन भर आते हैं, सुबह में शाम में आते हैं, दोपहर में थोड़ा कम आते हैं। तो हम इन लोगों को सम्मान उमान देते हैं दोस्तों, ये मेरी रोजी है रोटी है। और जो कुछ भी कहें दोस्तों ना, घर का काम काज इन्हीं लोगों से मेरा चलता है। और ग्राहक तो हमारे देवता हैं और इन लोगों से थोड़ी बातचीत भी हो जाती है इसी बहाने। थोड़ा मन भी अच्छा लगता है कि चलो कुछ किए। तो थोड़ा दुखी भी मन होता है कि मेरा पढ़ाई नहीं हो रहा है, क्योंकि इधर आएंगे तो उधर का पढ़ाई तो छूटेगा ही ना, या ये कर लें या वो कर लें। इसीलिए दोस्तों हम सुबह में पढ़ते हैं ताकि मेरा 2 घंटे का जो है ना सुबह में ही हो जाए। फिर दोपहर में 1-2 घंटा मिल जाए तो उससे पढ़ लेते हैं। फिर शाम को थोड़ा बहुत मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो जानते हैं दोस्तों कि शाम को खाना बनाना, बच्चों को देखना, शाम को मतलब दुकान भी देखना, कई काम होता है। तो शाम को बहुत कम ही पढ़ते हैं। फिर रात को मेरा पढ़ाई फिर से चालू हो जाता है 2-3 घंटे। कुल मिला जुला के मैं 5 ही 6 घंटा पढ़ पाती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। कम हो जाए पर ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि ये सब कुछ देखना, अगर ये सब कुछ देखना ना होता ना दोस्तों तो कम से कम डेली हम 13-14 घंटा पढ़ते हैं। लेकिन इसी मतलब ये सब कुछ करते करते ना एकदम भाग दौड़ इतने ज़्यादा होता है दोस्तों, और मेरा पैर दुख जाता है। बस इतना सोचिए, मेरा पैर दुख जाता है, मैं थक जाती हूँ। लेकिन मैं हार नहीं मानती, क्योंकि मुझे तैयारी करना ये मेरे दिमाग में रहता है ना कि मुझे जो मेरा मेन काम है ना दोस्तों, वो है मेरी तैयारी, मेरी पढ़ाई। वो मेरी ज़िंदगी का मतलब सबसे अमूल्य चीज़ है पढ़ाई।